ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा एवं महत्व के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के न सिर्फ दर्शन करने पर शिव भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनका महज प्रतिदिन नाम लेने मात्र से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा सभी तरह के लौकिक तथा परलौकिक सुख देने वाली है। तो आइए सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था, तब चंद्रदेव इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्त हुए थे। मान्यता है कि शिव के इस पावन धाम पर पूजा करने से साधक के क्षय, कोढ़ आदि रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। इसके पश्चात मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में इस पावन शिव धाम की बड़ी महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शिव भक्तों का मानना है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से ही साधक के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। मध्य प्रदेश स्थित सप्तपुरियों में से एक प्राचीन उज्जैन नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जिनकी साधना आराधना से जीवन से जुड़ी सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर शिव की साधना करने वाले साधक का काल भी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके पश्चात जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का यह पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पावन तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है, वह सभी सुख को भोगते हुए शिवलोक में स्थान प्राप्त कर लेता है। आइए अब जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए इसे शिव का प्रिय स्थान बताया गया है। मान्यता है कि कैलाश की तरह भगवान शिव ने केदारनाथ को भी अत्यधिक महत्व दिया है। आइए अब जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उसी स्थान पर विश्राम किया था। जिस सह्याद्री पर्वत पर भगवान भीमशंकर विराजमान हैं, उसी से भीमा नदी निकलकर प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। बाबा विश्वनाथ का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वाराणसी शहर में स्थित है। मान्यता है कि प्रलय आने पर जब सारी धरती के डूब जाने के बावजूद यह स्थान बना रहता है, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं।
मान्यता के अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। इसके बाद अब जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। देश के जिन 4 प्रमुख स्थानों में कुंभ लगता है, उनमें से एक महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है भगवान शिव का यह पावन धाम। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा था। अब चर्चा करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। पृथ्वी पर मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री वैद्यनाथ धाम का 9वां स्थान है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है, उसे वैद्यनाथ या बैजनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। श्रावण मास में यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। आइए अब जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में। गुजरात के वडोदरा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है शिव साधकों का अत्यंत पूजनीय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारिकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव का यह 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिव का पावन धाम होने के साथ साथ यह हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक स्थान है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। आइए भक्तों, अब जानते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। इसकी अपनी बहुत ही विशेषता है, बहुत ही बड़ा महत्व है। हिंदुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का नित्य पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में महादेव भगवान शिव विराजमान हैं, जिनकी पूजा से विभिन्न लाभ मिलते हैं, जैसे केदारनाथ में कष्टों से मुक्ति, महाकालेश्वरम में भय से मुक्ति, काशी विश्वनाथ में कर्म बंधन से मुक्ति आदि। इस प्रकार से इन सभी ज्योतिर्लिंगों अपना विशेष महत्व है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।